This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. सो वेलकम बैक टू अवर एक्सपर्ट बोर्ड यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आज के इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि मैंने लास्ट टाइम एक वेबसाइट हैकिंग के ऊपर या बग बाउंटी के ऊपर मैंने एक एक्सेसेस का एक वीडियो डाला था कि किस तरीके से हम किसी भी वेबसाइट के अंदर जो एक्सेसेस से वल्नरेबल है उसको हम कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे हम उसमें ऑटोमेट करते हुए एक्सेसेस पेलोड को इंजेक्ट करते हैं और कैसे चेक करते हैं कि वेबसाइट एक्सेसेस से वल्नरेबल है कि नहीं है, कैसे हम एंड पैरामीटर्स या फिर आप बोल सकते हो कैसे हम लिंक्स को फाइंड आउट करते हैं या फिर हम पैरामीटर्स वल्नरेबल पैरामीटर्स को कैसे फाइंड करते हैं, मैंने ये सब बताया था। तो आज बेसिकली मैं इसका एक और एडवांस मेथड बोलो जिसके मदद से ये भी एक तरीके का ऑटोमेटेड एक्सेसेस फ्रेमवर्क है जिसके मदद से आप मल्टीपल एक्सेसेस पेलोड आप इंजेक्ट करा सकते हो और ऑटोमेशन है, टोटली ऑटोमेशन है। आपको किसी भी तरीके का कोई भी मैनुअल अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक्सेसेस को ऑटोमेशन की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है, मानकर चलो क्योंकि बहुत सारे पेलोड्स आते हैं और बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। मान के चलो कोई वेबसाइट है जो वल्नरेबल एंड पॉइंट है जिसमें पैरामीटर्स है। अब उन पैरामीटर्स को आपको एक एक करके ढूंढने में भी बहुत प्रॉब्लम आती है, सब पे पेलोड जाकर टेस्ट करने में भी इशू आती है। तो उस केस में हम लोग ऑटोमेशन का यूज करते हैं जो कि क्या करता है वो आपके दिए गए एंड पॉइंट के ऊपर, आपके एंड पैरामीटर्स के ऊपर वो खुद से पेलोड को इंजेक्ट करके वो चेक करता है। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले मुझसे लाइव ट्रेनिंग सेशन लेना चाहते हैं तो आप द टेक यूनिक इन ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के आप हमारे लाइव सेशन में जुड़ सकते हो और ये कंप्लीट एक 6 मंथ का लाइव ट्रेनिंग सेशन होने वाला है। ठीक है, प्रॉपर साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग होने वाली है। प्लस आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो तो आप इनके वेबसाइट पर आकर के जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर आपको इस कोर्स के साथ और भी क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको यहाँ पर सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, वो सारा चीज़ आपको डिटेल विथ इन प्राइस सब कुछ यहाँ पर आपको मेंशन है। ओके, और अगर आप इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हो और कुछ क्वेरी है इस कोर्स के रिगार्डिंग तो आपको दिए गए इस नंबर पे आपको कॉल करके आपको उनसे बात कर लेनी होगी या आपको कोर्स ज्वाइन कर लेना है। अगर आप इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हो और अगर आपको कुछ डिस्काउंट चाहिए तो आपको बस इतना बोलना है कि मैं एक्सप्लॉइट बॉडी का वीडियो देख करके आया हूँ रोहित सर का, तो मुझे कुछ डिस्काउंट चाहिए, तो आपको वहाँ पर डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो की तरफ चलते हैं। ओके, सो बेसिकली इसके लिए हम जिस टूल का यूज करने वाले हैं, जिस फ्रेमवर्क का यूज करने वाले हैं, ये टूल बहुत सारे आप बग बाउंटी पेन टेस्टिंग में भी आप इसका यूज कर सकते हैं और बहुत सारे पेन टेस्टर और बग बाउंटी हंटर भी इसका यूज करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इसका पावरफुल एक्सेसेस स्कैनिंग फ्रेमवर्क है जो कि एंड पैरामीटर्स को भी एनालाइज करता है और ये बेसिकली जेम के अंदर बनाया गया है। ठीक है, जिसमें आपका मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क भी है। तो एक्सेसेस स्फीयर बहुत ही फेमस है और वन ऑफ द बेस्ट, और मैं पर्सनली भी मैं इसका यूज किया हूँ बहुत बार। ठीक है, क्योंकि एज ए बग बाउंटी पेन टेस्टिंग में जब करता हूँ तो वहाँ पर क्या होती है कि मैनुअली बहुत बार टेस्ट करना ही होता है। ऐसा नहीं कि मैनुअली आप नहीं करोगे, बट बहुत बार हमें बहुत सारे लिंक्स के ऊपर अगर ढूंढना होता है तो वहाँ पर हम ऑटोमेशन, एक्सेसेस स्फीयर और भी जो मैंने लास्ट टाइम वीडियो डाली थी आप उसका यूज कर सकते हो। आप चाहो तो बॉक्सआउट का भी यूज कर सकते हो, आप आवाज लैब्स का भी यूज कर सकते हो। खैर, इसके अंदर जितने भी की फीचर्स इसके जितने भी है सारा इसके अंदर इंफॉर्मेशन दिया गया है। अब इसका यूज कैसे करना बहुत सिंपल है। बेसिकली आपको सबसे पहले इसको गिट क्लोन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी सारा सेटअप कर रखा हूँ, बहुत बेसिक सा चीज़ है। ठीक है, तो इसको जैसे ही गिट क्लोन करने के बाद आपको अब उसके डायरेक्टरी में चले आना है। तो मैं यहाँ पर फटाफट में CD एक्सेसेस स्फीयर के डायरेक्टरी में चला जाता हूँ और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको एक फ़ाइल देखने को मिलेगा जो इसका सेटअप फाइल है। इस सेटअप फाइल को आपको इस कमांड से जेम इंस्टॉल, ये आपको कमांड देनी है जेम इंस्टॉल, और इसके बाद जो आपका ये सेटअप फाइल है इस सेटअप फाइल को पेस्ट करके आप बस एंटर प्रेस कर दोगे। विद इन अ मिनट और सेकेंड जो आपके इंटरनेट स्पीड और आपके सिस्टम स्पीड पर डिपेंड करेगा और ये आपके सिस्टम में डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा और इसके जितने भी डिपेंडेंसी इसके रिक्वायरमेंट्स हो गए वो ऑटोमेटिक सारे इंस्टॉल हो जाएंगे। आपको अलग से जेम इंस्टॉल कमांड देके ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बहुत आसान है इसका यूज करना। यहाँ पर देखो कुछ चीज़ों को यहाँ मेंशन कर रखा है, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। इसके अंदर कुछ बोल सकते हो काइंड ऑफ यहाँ पर कुछ वर्जन्स यूज किए जाते हैं, लाइक 1,
2 3 0। अब इनके कुछ मायने हैं, जैसे कि अगर आप 0 अगर सेट करते हो तो यहाँ पर क्या होगा, ये डायरेक्ट आपको जो भी इसका वल्नरेबल पैरामीटर मिलेगा वो डायरेक्ट इसका रिपोर्ट शो कर देगा। अगर आप 1 यूज करते हो तो ये यहाँ पर पूरा डिटेल एनालिसिस इन्फॉर्मेशन देगा यहाँ पर इस तरीके से। अगर आप 2 करते हो तो पूरा डीबग इन्फॉर्मेशन कि कहाँ पर कौन सा पेलोड इसने यूज किया, जैसे यहाँ पर इसने दिखा रखा है कि अलर्ट का पेलोड ऑन एरर पे यूज किया तो ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, इस तरीके से पूरा डिटेल देगा। और अगर थोड़ा और डिटेल इन्फॉर्मेशन में आपको एक एक क्वेरी को ध्यान से एनालाइज करते हुए करना है तो यहाँ पर आप वर्जन 3 का यूज कर सकते हो, जो कि आपका क्या रिक्वेस्ट गया, क्या रिस्पॉन्स आया, ये पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके अंदर और भी बहुत सारे, जैसे आप किसी केस बाय केस आप सर्च करा सकते हो, लाइक कोई ईयर के हिसाब से जेसन आउटपुट ले सकते हैं इसका, ठीक है। आप थ्रेड का यूज कर सकते हो, बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे मेथड है जो कि इसमें बहुत अच्छा इस टूल को अच्छा बनाता है और बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर आप देख सकते हो। बट इसके लिए आपको करना ही होगा, सबसे पहले जो भी आप जिस भी वेबसाइट के ऊपर पेन टेस्टिंग कर रहे हो, आप बग बाउंटी कर रहे हो, आप लाइक हैकर1 बगक्राउड के ऊपर आप कर रहे हो, लाइक एक्सेसेस ढूंढ रहे हो, आपका गोल है कि एक्सेसेस ढूंढना है, तो आपको क्या करना होगा, एंड जिस भी वेबसाइट के ऊपर जितने भी उनके पैरामीटर्स हैं आपको वो निकालना होगा। अब उसके लिए मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में मैंने कटाना का यूज किया था, आप HTTPX का यूज कर सकते हो, पैरम स्पाइडर का यूज कर सकते हो, जो कि क्रॉल करके आपको जितने भी उसके लिंक्स पैरामीटर्स होंगे वो आपको दे देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उन पैरामीटर्स को आप यहाँ पर इजीली आप सेट करा सकते हो। जैसे यहाँ पर एक पैरामीटर यहाँ पर सेट किया गया है जो कि cat = है, और यहाँ पर इसने इस पे ये यहाँ पर अपना ये सारा पेलोड = के बाद ये इनपुट कराकर चेक कर रहा है। और इसमें एक खास बात यह है कि आप चाहो तो अपने हिसाब से कस्टम पेलोड भी इस फाइल के अंदर डालकर आप अपना कस्टम पेलोड भी आप सेट कर सकते हो, जो कि इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो हाँ, ये बहुत ही बेहतरीन टूल है, आप इसका यूज कर सकते हो। ओके, ये देखो इस तरीके से इसका आउटपुट आता है, इसने पूरा इन्फॉर्मेशन दे रखा, बहुत ईजिली इंस्टॉल कर सकते हो और इजीली यूज कर सकते हो। तो मैं फटाफट एक काम करता हूँ, मैं जाहिर सी बात है कि मैं किसी भी ऐसे इंडिविजुअल साइट पर टेस्ट नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो लीगली सही नहीं रहेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, जैसे यहाँ पर टेस्ट PHP वल्नरेबल का यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, तो मैं यहाँ पर इसी कमांड का यूज करता हूँ जिसमें एक्सेस स्पीयर को रन करा रहा है और यहाँ पर टारगेट URL जो हमारा सेट हो रखा है, फिर यहाँ पर वर्जन 3 का हम यूज करने वाले हैं। अब मैं इसको यहाँ पर देता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि क्या ये किस तरीके से ये रन करेगा और क्या इसका आउटपुट आता है, वो हम देखने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आप जो एक्सेस स्पीयर है, क्योंकि यहाँ पर जो गिटहब पे दे रखा है यहाँ पर ये इसका फर्स्ट लेटर स्मॉल है। आपको यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर इसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है यहाँ पर स्क्रिप्ट में, तो आपको कैपिटल में देना है और बस सिंपली एंटर करना है। तो जैसे आप एंटर करोगे ये देखो ये रन कर गया और ये फुल एनालाइजेशन के साथ यहाँ पर देखो ये सारे पेलोड्स जो भी आप यूजर एजेंट ये बाय डिफ़ॉल्ट रन कर रहा है, क्योंकि ये वेब ड्राइवर का यूज करता है, तो ये ऑटोमेटिक सारे जितने भी ये रिस्पॉन्स क्या रिक्वेस्ट आ रहा है ये खुद से यहाँ पर सबको स्कैन कर रहा है। सारे पैरामीटर्स को जो मैंने जिस पैरामीटर को दिया हूँ या फिर और जितने भी इसको वल्नरेबल पैरामीटर्स या जो भी डिटेल्स मिलेंगे ये पूरा यहाँ पर स्कैन कर रहा है। और ये लो यहाँ पर इसने कुछ यहाँ पर इसने डिटेक्ट किया है और यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ये देखो इसको एक्सेसेस मिल चुका है जो कि हाई लेवल का है, जिसके अंदर देखो ये पेलोड एग्जीक्यूट किया और ये रिफ्लेक्ट एक्सेसेस ढूंढा है। तो ये सारे रिफ्लेक्ट एक्सेसेस मिला और जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स यूज किए गए, जो भी पैरामीटर्स हैं, ये देखो सारे पैरामीटर्स हैं और ये वो सारे लिंक्स हैं जहाँ पर इसने एक्सेसेस पेलोड को इंजेक्ट किया। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक काइंड ऑफ अलर्ट मैसेज जनरेट कराया गया। ये सारे वल्नरेबल पैरामीटर्स के ऊपर इसने सक्सेसफुली एक्सेसेस को एक्सप्लॉइट किया। अब मैं अगर इसको कॉपी करता हूँ या फिर मैं इसको कॉपी करके और अगर मैं टेस्ट करता हूँ तो देखो यहाँ पर ये एग्जीक्यूट और ये लो हमारा रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्सेसेस। 45 यहाँ पर हुआ 45। अगर चाहो तो यहाँ पर आप कस्टम भी लगा सकते हो, लाइक मैंने 1 किया एंटर किया, ये देखो 1 भी रिफ्लेक्ट हो रहा है और देख सकते हो कितने सारे पैरामीटर्स पे ये चेक कर दिया। अब यही चीज़ अगर आपको एक एक करके करना पड़ता तो आपका टाइम कंज्यूम होगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इन जैसे टूल्स का यूज करके आप मल्टीपल पैरामीटर्स के ऊपर आप इजली एक्सेसेस को फाइंड आउट कर सकते हो। सो आई होप
आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, आप हमारे वेबसाइट से हमारे कोर्सेज़ को परचेस कर सकते हो। बाकी मिलता हूँ इस तरीके के नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।